हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और हम बात कर रहे थे हिमालय के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो हिमालय है और हिमालय आज हम पूरा कर देंगे। आज हम जितना भी आज हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिविजन करेंगे। और जो आज हमारा लास्ट जो पार्ट बचा है वह है हमारा ये जो पूरी हिमालय है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमने अभी तक जितने भी बात की है यहाँ से ट्रांस हिमालय से लेके और अभी तक ओरिजिन से लेकर अभी तक हमने जितनी भी बात की आज उसकी थोड़ा रिविजन करेंगे। फिर इसके अगले वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके बाद में हम जो हमारा रीजनल जो हिमालय आता है उसके बारे में बात करेंगे और फिर हमारे उत्तरी मैदान और पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिर हम अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में बात की थी कि हिमालय का जो निर्माण है वो है कैसे हुआ। हमने इसके बारे में तीन सिद्धांत पढ़ा था, तीन थ्योरी पढ़ी थी, जैसे कॉपर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत और एक ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि जो कॉन्टिनेंट है वो किस प्रकार से गति करते हैं उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और कैसे एक जो हमारे यूरेशियन प्लेट के पास पाया जाता है उसके बारे में बात करें। हमने बात की कि जो हमारा हिमालय वो 33 सागर का हिस्सा है और 33 सागर के अवशेष मिलते हैं, वो किस प्रकार 33 सागर के अवशेष मिले हैं उसके बारे में हमने बात की थी। और जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक में बात की थी कि कैसे एक प्लेट टेक्टोनिक के बिड़ाव से कैसे एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी उसके सामान्य परिचय के बारे में, इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की थी। और हमने बात की थी कि ये कहाँ से इसका विस्तार है। जैसे एक जो हमारा जहाँ पे हिंदू कुश और इसे कुकुन नामक हिमालय इसके आसपास मिलते हैं और एक पामीर जो पॉइंट है वहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है, तीनों से यहाँ से हमने इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी इसके कहाँ कौन कौन से ये जिलों में हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है वहाँ पे हमने बात की थी। जैसे हमने हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित किया, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और हमारा शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय में विभाजित किया था। जिसमें से हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे हमने बात की थी ट्रांस हिमालय के बारे में। ये जितने भी चार रेंज है हिमालय की, जो हमारा ट्रांस हिमालय है यहाँ की जो प्रमुख चार रेंज है उसके बारे में हमने बात की थी। जैसे ये यहाँ पे काराकोरम है, काराकोरम हिमालय के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। जैसे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 के बारे में हमने बात की थी। और जिससे हमने यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है वो यहीं पे पाया जाता है, आदि के बारे में हमने बात की थी। इसके बारे में हम बात करें लद्दाख के बारे में बात की थी, जिसे हम लाखों दर्रों का कहते हैं, जिसका अर्थ है लद्दाख के बारे में बात की थी। जो इसकी राको पे सबसे ऊंची हाईएस्ट जो इसकी चोटी है लद्दाख श्रेणी की वह है। और फिर हमने इसके जस्कर श्रेणी के बारे में बात की थी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, नंगा पर्वत। कौन सी, नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। जिसके बाद इधर हमने हिमालय कैलाश के बारे में बात की थी, कैलाश श्रेणी के बारे में बात की थी जो धार्मिक स्थल से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कौन से, हमने इसके बारे में बात की थी ग्रेटर हिमालय के बारे में। ग्रेटर हिमालय, ये हमारा ग्रेटर हिमालय, इसके बारे में हमने बात की थी कि यह जो हमारा नंदा पर्वत है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे बासमा नामक जो पर्वत है यहाँ तक इसका विस्तार है, हमने बात की। तो जो यहाँ पे जो हमारा ग्रेटर हिमालय का जो मध्यम का भाग है यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे मिलती है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ऐसे पर्वत यहाँ पे कई मिलते हैं। और हमने बात की थी यहाँ पे उत्तराखंड में हमने बात की थी जैसे कि यहाँ पे बात की थी जैसे बंगलपुर से केदारनाथ और बद्रीनाथ है, और जैसे गणेश, गौरी शंकर, धौलाधर है। और हमने कई जो शिखर है और कई पर्वतमाला है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसी हिमालय में जो हमारा ग्रेटर हिमालय इसी में हमने और ग्लेशियर के बारे में बात की थी, यमुनोत्री, गंगोत्री, और हमने कई जो ग्लेशियर है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद जो हमारा आता है मध्यम हिमालय कहते हैं, जिसे लेसर हिमालय के नाम से आते हैं। उसके बाद में ये वो वाला हिमालय आता है, लेसर हिमालय यहाँ तक आता है। इसके बारे में हमने बात की थी कि यहाँ ये कई भागों में विभाजित है। महाभारत हो गया, पामीर हो गया, धौलाधर हो गया, और हमारा मसूरी हो गया, और हमारा नाग टिब्बा हो गया। अलग अलग श्रेणियों में हमने हिमालय को भागों में विभाजित किया था। क्यों किया था और इसका कारण क्या था, ये एक पूरी सीक्वेंस जो श्रेणी थी, जो हिमालय के हमारे जो मध्य हिमालय की एक सीक्वेंस श्रेणी थी। बट जो ऊपर से जो हमारे दर्रे हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्लेशियर से जो नदियां उत्पन्न होती है, जैसे कि गंगा के बारे में बात करें, कोसी नदी हो गई, ताप्ती हो गई, काली नदी हो गई, ये सारी नदियां जो ऊपर से ओरिजिनेट होती है ग्रेटर हिमालय से, उन्होंने इसका वेदरिंग और इरोजन करके इस हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमारा अगला हिमालय आता है, उसे भी हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में बात करें तो इसको अलग अलग
अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने बात की, जिसे जम्मू की पहाड़ियाँ बोलते हैं, और जो हमें जम्मू वाले इलाके है वहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला इलाके में से जम्मू की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और हम बात करें जैसे कि इसे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में से शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और आगे हम जाए जैसे नेपाल वाले इलाकों में से जैसे चाउमो की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और हम जाए इसे सिक्किम और असम वाले इलाके में जाए तो इसे दाफला की पहाड़ी भी बोलते हैं, आदि नामों से जानते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ आती हैं उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार की पहाड़ियाँ आती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो एक पठार आता है जिसे हम मेघालय के पठार कहते हैं, जिसमें गारो खासी जयंती नामक पर्वत श्रेणियां आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करें जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियां भी बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें उस वाला में को इधर ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये हमारा ये पूर्वी हिस्सा है भारत का। और आपको मालूम होगा यहाँ पे स्टेट कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद हम बात करें इसके नीचे असम है, और हम इसके बारे में बात करें अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो हमारा नागालैंड आता है, नागालैंड। इसके बाद हम बात करें मणिपुर आता है, मणिपुर। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, मिजोरम आता है। इसके बाद इधर आता है त्रिपुरा, और इधर आता है हमारा मेघालय। जो हमारा मेघालय का जो पठार है वो आता है। अब हमने इसे आपको मालूम है अलग अलग स्टेट वाइज आपको मालूम ही होगा, इधर हमारा सिक्किम आता है। ये हम बात करें जो हमारे उत्तर पूर्वी में जो 7 जिले आते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डाफला की पहाड़ी मिलती है, डाफला। और फिर बात करें मेरी पहाड़ी भी यहाँ पे मिलती है, अबोर्ड भी यहाँ पे मिलती है। और हम बात करें जैसे कि मिस की पहाड़ी। और हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही पटकाई नामक पहाड़ी मिलती है, पटकाई। और हम नागालैंड में बात करें जैसे कि नागा पहाड़ी मिलती है, नागा पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और मणिपुर की पहाड़ी, और इसे एक अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और जैसे मिजो की पहाड़ियाँ लोटासाई की पहाड़ी भी बोलते हैं इसे। और हम बात करें इधर एक जो असम वाले इलाके में है बेरक नामक पहाड़ी मिलती है, और इधर एक मिक्किर की पहाड़ी मिलती है, असम में मिक्किर की पहाड़ी। ये इतनी प्रकार की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पे मिलती है। लेकिन जैसे कि हम बात करें पटकाई और मिस के बारे में बात करें, यह हमारे चीन, भारत और म्यांमार के बीच में जो पहाड़ी स्थित है वो हमारी मिस की नामक पहाड़ी नाम है इसका। और हम बात करें यहाँ पे जैसे कि बीज जो हमारा बांस और चिड़ नामक वृक्ष पाए जाते हैं, और कोणाधारी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। और हम इसके बारे में बात करें तो इसके डाफलाम नामक जिसकी जो पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। और इसके बारे में हम बात करें जैसे पटकाई के बारे में बात करें, पटकाई में जो माउंट जापुआ नामक एक जो श्रेणी है, नामक एक श्रेणी जो इसकी हाईएस्ट पीक है। नागा पर्वत के बारे में, मणिपुर के बारे में बात करें जैसे इसको ब्लू माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक है। और इसके बारे में बात करें जैसे साबरमती इसकी हाईएस्ट पीक है। और हम बात करें जैसे यहाँ पे एक लोटक नामक झील पाई जाती है, जो मणिपुर में एक लोटक नामक झील पाई जाती है, और लोटक झील। और हम इसके बारे में बात करें जैसे कि लोटक झील को एक रामसर साइट बोला है और जा सकता है, और इसी लोटक झील को हम तैरता हुआ जो द्वीप है इसी बोलते हैं, और यहाँ लोटक झील बोलते हैं। और लोटक झील में कई प्रकार की पाई जाती है, जिससे हम लोटक झील को ही एक जो पूरे हिस्से में एक मीठे पानी का जो स्रोत है वो इसी को ही माना जाता है। और हम बात करें मिजो के बारे में बात करें और बेरक के बारे में बात करें, ये सारी पहाड़ियाँ हैं जो हमारे हिमालय का हिस्सा है। लेकिन हम बात करें जैसे कि मेघालय में जो जयंतियाँ, गारो और खासी नामक जो पर्वत श्रेणियां आती हैं वो सारा ही मेघालय का हिस्सा है। मेघालय आपको मालूम होगा, मेघालय पठार जो हमारे पेनिनसुलर पठार का हिस्सा है, इसी
इसी जैसे कि खासी पहाड़ी पे है ना तीन इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, जैसे कि चेरापूंजी हो गया, चेरापूंजी, राममानस, राममानस जो और एक सिक्कांग, ये तीनों जो जो पिक्स हैं यहाँ पे ही जो इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है वो इसी हिस्सों में होती है। और हम बात करेंगे जैसे रीजनल हमारा हिमालय आता है, उसके बारे में हम कल बात करें। जैसे कि रीजनल हिमालय में पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया और असम हिमालय हो गया। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने इसे अलग अलग भागों में डिवाइड किस लिए कैसे किया है, जहाँ यहाँ से जो हमने नदियाँ पढ़ी थी उन्हीं के हिसाब से इन्हें अलग अलग एरिया में विभाजित किया। जैसे कि हमने बात की कोसी ताप्ती और काली नदी है, इनके बीच में जो भूभाग होता है हम उसे अलग नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम जो हमारी जो क्लास होगी वो अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।